नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में शोध प्रविधि से संबंधित जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है विश्वसनीयता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलायबिलिटी। और इसमें हम देखेंगे विश्वसनीयता का अवधारणा क्या है और स्थिरता किसे कहते हैं और उपायों की निरंतरता क्या होती है। अंग्रेजी में बात करूँ तो आपका टॉपिक हो जाएगा रिलायबिलिटी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेबिलिटी क्या है एंड कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर्स। इसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। ये आपके एमए थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर थर्ड है उससे संबंधित ये टॉपिक है। ये जो है सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहले विश्वसनीयता क्या होता है इसको हम समझते हैं। यदि सामान्य भाषा में हम कहें तो आप जो है व्यक्तियों के मुंह से ये कहते सुना होगा कि ये व्यक्ति जो है विश्वास करने योग्य है, यह व्यक्ति क्या है, भरोसेमंद है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो सामान्य भाषा में इसी को क्या है, विश्वसनीयता कहा जाता है। तो ये सिंपल भाषा रहा, लेकिन मनोविज्ञान में शोध में विश्वसनीयता किसे कहते हैं इसको आइए हम समझते हैं। देखिए, विश्वसनीयता का अर्थ है मापन उपकरण या प्रक्रिया की स्थिरता या संगति। कहने के तात्पर्य है कि विश्वसनीयता का तात्पर्य जो है किसी मापन जिससे मापन किया जाता है उस उपकरण की या तो किसी शोध की क्या है, किससे है, स्थिरता से है या संगति से है। अब शोध की स्थिरता या संगति से क्या होता है, यदि किसी उपकरण से हम क्या कर रहे हैं कि किसी चीज़ का मापन कर रहे हैं, मापन करने पे क्या है, परिणाम समान आ रहा है। यदि बार बार मापन करने पे समान परिणाम आता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि इसे ही हम कहेंगे कि मापन उपकरण की स्थिरता। इसे ही हम कहेंगे कि क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे संगति कहेंगे। जैसे किसी वेट मशीन पे क्या है, किसी वस्तु को तौला जा रहा है और बार बार वजन क्या है समान आ रहा है, तो इसे मापन उपकरण की क्या है या उस मशीन की स्थिरता और संगति बोलते हैं। तो कोई शोध या कोई उपकरण उतना ही अच्छा तब माना जाता है जब वो क्या है उसमें विश्वसनीयता का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे कहता है कि यदि किसी मापन को बार बार किया जाए और परिणाम समान आए तो इसे तो इसे विश्वसनीय माना जाता है। यानी कि कोई अभी माप कर रहे हैं, जैसे बुद्धि का माप कर रहे हैं, अब बुद्धि का मापन को हम बार बार कर रहे हैं और परिणाम हर बार समान आ रहा है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, विश्वसनीय मानते हैं और उस उपकरण या उस टूल्स को या उस टेस्ट को विश्वसनीय माना जाएगा। विश्वसनीयता का तात्पर्य मापन में त्रुटियों को न्यूनतम करने से है। यानी कि विश्वसनीयता किसी भी मापन उपकरण या शोध में इस बात को इंगित करती है कि इस मापन उपकरण में या इस शोध में जो भी गलतियां हैं वो बहुत ही न्यून मात्रा में है या एकदम नहीं के बराबर है। ठीक है, यानी कि विश्वसनीयता इस बात को इंगित करती है कि मापन उपकरण में जो क्या है, मापन उपकरण में त्रुटियां जो हैं वो एकदम कम हैं। जिस मापन उपकरण में त्रुटियां एकदम कम होगी, मापन उपकरण या शोध उतना ही विश्वसनीय माना जाएगा। या किसी शोध या मापन के परिणामों की सटीकता और भरोसेमंदता सुनिश्चित करता है। देखिए, जो विश्वसनीयता होता है ये किसी भी शोध क्या होता है इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। और मापन के परिणाम, जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसकी सटीकता, कोई भी शोध या मापन का जो परिणाम प्राप्त करता होता है वो कितना सटीक है या कितने भरोसेमंद है, वो इस बात से इंगित करता है कि वह कितना विश्वसनीय है। उसमें कितना क्या है, विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। उसमें जितना अधिक विश्वसनीयता का गुण पाया जाएगा वो शोध या मापन के उपकरण जो होंगे या मापन के परिणाम होंगे उतना ही सटीक और भरोसेमंद होंगे। तो ये विश्वसनीयता का अर्थ रहा। अब हम समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, फ्रांसिस गाल्टन साहब कहते हैं कि विश्वसनीयता मापन उपकरण द्वारा लगातार दिए गए सटीक परिणामों को दर्शाती है। यानी कि ये कहते हैं कि विश्वसनीयता इस बात को इंगित करती है कि यदि
किसी ऐसे कोई ऐसा उपकरण जिससे क्या है किसी चीज़ का मापन किया जा रहा है, एक बार करें तब भी परिणाम वही आए, 2 बार करें तब भी परिणाम वही आए, बार बार करने पे परिणाम वही आ रहा है, तो क्या होगा? इसी को हम क्या कहते हैं? विश्वसनीयता कहते हैं। यही विश्वसनीयता को दर्शाता है। अगला परिभाषा क्रोनबेच ये कहते हैं यह विभिन्न परिस्थितियों में एक मापन उपकरण के समान परिणाम देने की क्षमता है। यानी कि परिस्थिति कोई भी हो या अलग अलग परिस्थिति में अगर उपकरण से हम मापन करें किसी भी चीज़ का, तो यदि समान परिणाम आता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? विश्वसनीयता बोलते हैं। तो ये विश्वसनीयता का अर्थ क्या अर्थ और परिभाषा क्या होता है आपको समझ में आ गया। आइए बढ़ते हैं विश्वसनीयता के प्रकार कितने होते हैं या प्रकार क्या होते हैं। तो विश्वसनीयता के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है परीक्षण पुनः परीक्षण की विश्वसनीयता। ये क्या है? यह विश्वसनीयता का वह प्रकार है जिसमें किसी भी मापन उपकरण से किसी चीज़ का मापन हम जो है एक बार करें या बार बार करने पे जब परिणाम समान आता है तो उसे ही क्या है? परीक्षण पुनः परीक्षण की विश्वसनीयता बोलते हैं। मतलब किसी मापन उपकरण में कोई चीज़ जो है एक बार उसको मापा जा रहा है तभी परिणाम वही आए, बार बार मापा जा रहा है तभी परिणाम वही आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण पुनः परीक्षण की विश्वसनीयता कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का IQ मापा जा रहा है, पहली बार मापने जितना IQ आया है उसे बार बार करने पे भी उतनी ही IQ आ रहा है, तो क्या माना जाएगा? वो टूल्स या वो उपकरण या वो मेजरमेंट जो है विश्वसनीय है। दूसरा है समानांतर रूप विश्वसनीयता। यह विश्वसनीयता को वह प्रकार है जिसमें क्या होता है कि इसमें उसके समानांतर रूपों को मापा जाता है। ठीक है, जो ये समानांतर रूप विश्वसनीयता होता है इसमें किसी भी चीज़ का मापन उसके समानांतर रूपों में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समानांतर रूप विश्वसनीयता कहते हैं। यानी कि कहने का ये तात्पर्य विश्वसनीयता का वह प्रकार है कि जिसमें क्या है किसी भी चीज़ का मापन 2 समान चीज़ों से किया जाता है, परिणाम एक ही आता है। ठीक है, किसी एक कॉन्सेप्ट का मापन 2 समान चीज़ों से किया जाता है, उसका परिणाम एक ही आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? समानांतर रूप विश्वसनीयता बोलते हैं। ठीक है, अगला है आंतरिक संगतता। आंतरिक संगतता विश्वसनीयता को वह प्रकार है जिसमें क्या है? ये देखा जाता है कि ये इसमें इंटरनल वैल्यू कितना आता है। ठीक है, विश्वसनीयता के इंटरनल वैल्यू अगर हर बार उपकरण से मापन करने पर समान आता है तो उसमें आंतरिक संगतता की मात्रा ज़्यादा होगी और वो उपकरण या शोध वो क्या है? विश्वसनीय बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं मध्य विश्लेषक विश्वसनीयता। मध्य विश्लेषक विश्वसनीयता का वह प्रकार है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति का मापन 2 अलग अलग परीक्षकों के द्वारा होता है। किसी भी व्यक्ति के किसी गुण का मापन 2 अलग अलग परीक्षकों के द्वारा होता है और परिणाम समान आता है या उच्च आता है, तो उसे क्या बोला जाता है कि वह परीक्षण क्या है? विश्वसनीय है। जैसे निबंध जो लिखा गया है, जैसे एक बच्चा निबंध लिखता है और उसको 2 अलग अलग शिक्षकों द्वारा क्या है? चेक किया जाता है और परिणाम समान आता है या उच्च आता है, तो उसे माना जाता है कि वो क्या है? उसके अंदर मध्य विश्लेषक विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। तो ये विश्वसनीयता के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। आइए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, जो है विश्वसनीयता की स्थिरता। देखिए, विश्वसनीयता की स्थिरता क्या होता है? इसको हमने आपको बताया था कि स्थिरता से तात्पर्य होता है कि किसी भी चीज़ का मापन यदि बार बार करने पर परिणाम समान आता है तो माना जाएगा कि वो जो है स्थिर है, वो जो है सटीक है। और इसमें क्या है? देखिए, मापन स्थिरता कैसे होता है? मापन प्रक्रिया में सटीकता। विश्वसनीयता की स्थिरता से क्या होता है कि मापन प्रक्रिया में जो है सटीकता, यानी कि जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं जिस भी चीज़ का, उसका जो भी प्रोसेस है वो एकदम सटीक तरीके से करेंगे तो क्या है? विश्वसनीयता का स्थिरता का गुण इसमें पाया जाएगा। दूसरा है परीक्षण परिस्थितियों में स्थिरता। देखिए, जब भी हम कोई भी चीज़ प्रयोग करते हैं या परीक्षण करते हैं तो जिस भी परिस्थिति जिस भी वातावरण करते हैं, वातावरण क्या है? न ज़्यादा रोशनी हो, न ज़्यादा अंधेरा हो, शांत हो और अच्छा माहौल हो,
तो इससे क्या है, विश्वसनीयता की स्थिरता बनी रहती है। परीक्षक का कौशल, अब देखिए एक मापन को अच्छे से मेजरमेंट करने के लिए या शोध को अच्छे से करने के लिए जो परीक्षक होते हैं, जो क्या है एक शोधकर्ता होता है, उसका भी जो है विशेषज्ञ होना ज़रूरी है। अगर उसको जो है ये नहीं पता कि कैसे किस चीज़ का मापन करना है, तो विश्वसनीयता की स्थिरता जो है स्थिर नहीं हो पाएगा। अगला है परीक्षित व्यक्ति की स्थिति। अब देखिए परीक्षित व्यक्ति की स्थिति भी जो है विश्वसनीयता को स्थिरता को प्रभावित करती है। यानी कि जो व्यक्ति प्रयोग के रूप में है, जिसका जो है जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, जिसका मापन किया जा रहा है, यदि उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो विश्वसनीयता की स्थिरता सही नहीं हो पाएगी। यदि अच्छी है तो विश्वसनीयता की स्थिरता बनी रहेगी। अब अगला टॉपिक है हमारा जो है यहाँ पे उपायों की निरंतरता, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर। इसमें क्या है, पुनः परीक्षण। उपायों की निरंतरता मतलब कि ये जो विश्वसनीयता है इसको कैसे हम जो है लगातार बना सकते हैं या बना रह सकता है। तो इसके लिए पुनः परीक्षण, यदि पहला किसी भी हम मेजरमेंट से किसी चीज़ का मापन करते हैं, रिजल्ट जो आता है उसको आप लिख लीजिए, फिर अब उसको दोबारा परीक्षण करिए, फिर समान आता है रिजल्ट, बार बार करिए, जब एक समान आता है तो वो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि ये चीज़ें विश्वसनीय है या विश्वास करने योग्य। जैसे आप समान लाइफ में लेते हैं, कोई व्यक्ति कैसे आप कहते हैं कि भरोसेमंद है, आप जो है उसका टेस्ट रीटेस्ट चीज़ें करते हैं ना, तो उसी तरह से पुनः परीक्षण करने पे जो है पता चलता है, रिजल्ट समान आता है, तो उसे हम मानते हैं कि उपायों की निरंतरता उसमें पाई जाती है। दूसरा संपूर्ण परीक्षण का विश्लेषण। देखिए आप जो भी टेस्ट करें, जिस भी टेस्ट का मेजरमेंट करें, जिस भी गुण का मेजरमेंट करें, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे अच्छे से, तभी क्या है आपका जो है जो रिजल्ट है वो विश्वसनीय माना जाएगा, या जो परिणाम आएगा वो विश्वसनीय मानेगा। तीसरा है अंतर विश्लेषक सामंजस्य। अंतर विश्लेषक सामंजस्य का मतलब ऐसी कई जो है परिस्थितियाँ होती है जो कि जो प्रयोग होता है उसके प्रभावित करता है। यदि वो कंफर्टेबल नहीं है आपके प्रयोग से, तो जो रिजल्ट दूषित आ सकता है और परिणाम जो है विश्वसनीय नहीं आता है। अगला है मापन उपकरण का अंशांकन। देखिए मापन उपकरण को समय समय पे जो है उसको उसमें करेक्शन भी करते रहना चाहिए। जैसे भी ज़माना आगे बढ़ रहा है, अपडेट हो रहा है, तो जैसे हम ऐप में अपडेट करते हैं तो इसको भी अपडेट करते रहना चाहिए। और मापन उपकरण का क्या है, जो सटीकता है, जो उसकी एंश्योरिटी है, उसको चेक करते रहना चाहिए। तो ये बात रहा उपायों की निरंतरता। अब हम लास्ट टॉपिक बात करते हैं कि विश्वसनीयता के कारक कौन कौन से होते हैं, ऐसे क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जो विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है मापन उपकरण की गुणवत्ता। जिस उपकरण से आप किसी भी चीज़ का मापन कर रहे हैं उसका जो है क्वालिटी ठीक अच्छा होना चाहिए, मतलब वो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। वो विज्ञान के जो स्टैंडर्ड है उसके द्वारा बनाए हुए हैं, जो नियम बताए गए हैं किसी भी पैमाने को बनाने के लिए, उसी पैमाने को ध्यान में रख के बनाए गए हों, तभी क्या है उससे जो भी आप चीज़ का मेजरमेंट करेंगे उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा आएगी। दूसरा है उत्तरदाता की मानसिक स्थिति। यदि आप जिस पे प्रयोग कर रहे हैं उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या है आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों ठीक होनी चाहिए। तीसरा है पर्यावरणीय परिस्थितियाँ। जिस वातावरण में आप किसी भी व्यक्ति के गुणों का मापन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का मापन कर रहे हैं, उसका जो है वातावरण अच्छा होना चाहिए। मतलब इन द सेंस कि मतलब न ज़्यादा अंधेरा, न रोशनी, न धूल हो उसमें, और ज़्यादा शोरगुल न हो, इससे विश्वसनीयता प्रभावित होती है। चौथा है मापन प्रक्रिया की स्थिरता। और मापन प्रक्रिया की स्थिरता मतलब कि जो भी हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें स्थिरता गुण पाया जाना चाहिए, तभी उससे परिणाम विश्वसनीय आते हैं। कैसे स्थिरता क्या होता है हमने बता दिया कि किसी भी टेस्ट का यदि बार बार हम जो है परीक्षण करने पे भी परिणाम समान आए तो उसे उसमें स्थिरता का गुण पाया जाता है। तो ये 4 जो मुख्य कारक थे वो विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। इन 4 कारकों को ध्यान में रखेंगे तो विश्वसनीयता किसी भी शोध या मापन उपकरण में बनी रहेगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको विश्वसनीयता क्या होता है इसको जो है विस्तार से बताया। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अमेजिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। अच्छे आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।